परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। इस संसार में सब दुखों को मिटाने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा है। जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, 2 घड़ी के लिए नरक के जीवों को भी परम शांति मिलती है। उनकी वेदना तो यथावत रहती है, वेदना में कोई कमी नहीं होती। वहां पर जो दर्द है, दुख है, उनका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन क्या होता है, तीर्थंकर परमात्मा के जो परमाणु होते हैं, जो उनकी तरंगे होती हैं, वो एक पेन किलर का काम करती हैं। यानी तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है तो सारे जीव सुखी हो जाते हैं। संसार के, चाहे वो त्रियंच हैं, चाहे वो नरक के जीव हैं, चाहे मनुष्य जाति में है, कोई भी है। तो यहां से एक बात समझ आती है कि तीर्थंकर भगवान की तरंगे अगर हम समर्पित होकर भक्ति भावना से उनकी आराधना करते हैं तो वो हमारे भीतर प्रवेश करती है। और आज के इस कलिकाल में जहां चारों तरफ रोग बहुत ज्यादा है, परेशानियां बहुत ज्यादा है, व्याकुलता बेचैनी बहुत ज्यादा है, तो आलम्बन लेना चाहिए तीर्थंकर नामकरण का। आलम्बन लेने से तो ये जो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक का पावन अवसर है, उस अवसर पर हमें उनको याद करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनका जप करना चाहिए और उनके लिए साधना करने से हमारे जीवन का कल्याण संभव है। इस संसार में, इस पंचम काल में 24 तीर्थंकर भगवान के बीच में पार्श्वनाथ भगवान ऐसे हैं जिनकी अत्यधिक पूजा अर्चना हो रही है। सबसे ज्यादा मंदिर भी उन्हीं के हैं। तो इस पावन जन्म कल्याणक के अवसर पर हमें उनका आलम्बन लेना चाहिए। भगवान पार्श्वनाथ के विषय में आप जानते हैं, उनकी शरण से, उनके अभयदान से नाग और नागिन, धर्मेंद्र और पद्मावती बने। भगवान पार्श्वनाथ की इस दिव्य गाथा को हम जानकर अगर श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में भी मंगल प्रवेश होता है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी नगरी में पौषवदी दशमी के दिन हुआ। एक बार उनकी माता ने कहा कि नगरी में एक बहुत बड़े तापस आए हुए हैं, उनका नाम कमठ है, तुम भी चलो साथ में, पूरी नगरी जा रही है। कमठ नाम का तापस, उसकी बैकग्राउंड भी कुछ ऐसी है, उसका जन्म दरिद्रता में हुआ था, अनाथ था वो। जब वो कभी बड़े बड़े श्रेष्ठी वर्य को देखता, उनके सुख को देखता, उनके वस्त्रों की चमक देखता, उनके आभूषणों की चमक देखता, तो उसके मन में एक भाव आता कि इन्होंने ऐसा क्या किया है जिनके कारण इनको इतना कुछ मिला और मुझे नहीं मिला। उसकी इस जिज्ञासा को समाधान मिला कि इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत बड़ा पुण्य किया, तप किया, तप का आलंबन लिया, इसके कारण इनको ये सब मिला। तो उसने भी एक संकल्प किया कि मैं भी एक तप करूंगा, और तप का मार्ग मिला उनको पंचांगनी तप करने का। पंचांगनी तप ऐसा होता है, जून का महीना, जेठ की दोपहरी में ऊपर से सूरज तपता है और चारों दिशाओं में अग्नि जलाई जाती है, यानी अग्नि कुंड चारों दिशाओं में, और बीच में खड़े होकर के वो आतापना से, यानी अग्नि का ताप, सूर्य का ताप, जेठ की दोपहर में। और जब ऐसा ये पंचांगनी तप होता है
कमठ ने ऐसा तप करने का संकल्प किया और उसने आयोजन कर लिया। चारों दिशाओं में अग्नि जलाई, अग्नि के हवन कुंड बनाए, बीच में खड़े होकर वो तप करने लगा। लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई ऐसे तप को देखने के लिए। जैसे लोग मेला देखने जाते हैं, सर्कस देखने जाते हैं, तो सारे लोग इकट्ठे होकर के कमठ के उस तप की को देखने के लिए, उसका अनुमोदन करने के लिए जब जाने लगे, तो पाश कुमार की माता ने अपने पुत्र को लेकर के कहा कि चलो हम भी चलते हैं, पूरी नगरी जा रही है। और जब वो वहां पर पहुंचे, तीर्थंकर भगवान को तो माँ के गर्भ से ही 3 ज्ञान होते हैं। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में देखा ये क्या अनर्थ हो रहा है। इस तापस को ये भी पता नहीं चल रहा कि जो अग्नि कुंड है उसमें जो लकड़ियां जल रही हैं, उन लकड़ियों के बीच में नाग और नागिन जल रहे हैं। ये दया विहीन है, इसके अंदर स्पंदन भी नहीं हो रहे, ये जान भी नहीं पा रहा। तो उन्होंने कमठ को कहा कि ए तपस्वी, बंद करो इस ढोंग को, तुम्हारे इस अग्नि कुंड में नाग नागिन जल रहे हैं। तापस को बहुत क्रोध आया, वाद विवाद हुआ। पाश कुमार ने कहा निकाल कर देखो। लकड़ी निकाली, अर्ध जली हुई लकड़ी। उस लकड़ी को चीरा तो लकड़ी के बीच में से आधे जले हुए नाग और नागिन थे। प्रभु ने उनको शांत किया, उनके क्रोध को शांत किया, क्योंकि जब किसी को कोई कष्ट पहुंचाता है तो हर जीव को ही क्रोध आता है। तीर्थंकर शक्ति थी ना सामने, उन्होंने उसको शांत किया और नमोकार महामंत्र की शरण दी। नमोकार महामंत्र की शरण लेकर जिसे प्रभु शरण दे, उनको क्या मिलता है। जब प्रभु किसी को नमोकार मंत्र सुनाते हैं तो वो नाग और नागिन धर्मेंद्र और पद्मावती हो जाते हैं। तो नागिन प्रभु की शरण लेकर पद्मावती देवी बनी, शासन रक्षिका, और नाग धर्मेंद्र देव बने, प्रभु पार्श्वनाथ के ही शासन रक्षक देवी बने। तो यहाँ से हमें समझ आता है कि वो तो त्रियंच योनि में थे, हमारे पास तो ज्ञान है, उस ज्ञान की आराधना में हम प्रभु की पावन शरण को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस जन्म कल्याणक की पावन वेला में आप भगवान का जाप करें। जैसे आज के दिन कल्याण मंदिर की शुरुआत करते हैं पढ़ने की, जिनको कल्याण मंदिर आता है, आचार्य सिद्ध सेन दिवाकर द्वारा रचित कल्याण मंदिर की आराधना भी आज से प्रारंभ करते हैं और भगवान का जाप भी प्रारंभ करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः, या ओम पासम जिणम, ओम पासम जिणम, ओम पासम जिणम, इसकी भी आराधना करते हैं और पूरा उपसर्ग हरण का कल्प भी प्रारंभ करते हैं। तो आप कुछ भी 27 बार, जैसे रोज संध्या के समय, सूर्य अस्त के समय या 8:30 बजे उपसर्ग हरण स्तोत्र की आराधना करना आज के दिन से ही प्रारंभ करते हैं। तो भगवान पार्श्वनाथ का ये जन्म कल्याणक, तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक पोषवती दशमी के दिन आता है। तो इस दिन इस ऊर्जा को अवश्य ग्रहण करें। पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ जप हो रहा है, जहाँ जहाँ आराधना, और लोग इस दिन सभी उपवास की आराधना भी करते हैं, एकादशी की आराधना भी करते हैं। यानी जप भी करना है तो साधनामय करना है, तप के साथ करना है। तो आप सभी आज के दिन कुछ तप प्रारंभ करें, आंडिल, उपवास, एकादशी, उसके साथ साथ इस आराधना को प्रारंभ करने से सभी का कल्याण होता है, मंगल होता है। तो भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हमारे कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो।